हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल रांची की तरफ से जो टीचिंग स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। सो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब से आपके फॉर्म फिल स्टार्ट हो रहे हैं और आपका क्या इन फॉर्म के रिगार्डिंग लास्ट डेट है, एवरीथिंग मैं आपको ये साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। मैं आपके साथ इस चैनल पे कम्प्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी को, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हो या गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम जानने के लिए इस टाइप के अपडेट्स को वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको अपनी स्क्रीन पे एक इंटरफेस दिख रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल रांची। ये जो रिक्रूटमेंट है यहाँ लिखा हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल रांची रिक्वायर्स वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर यानी बाल वाटिका के लिए। पीजीटी में आपका फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री की रिक्रूटमेंट है। टीजीटी में कंप्यूटर साइंस एंड साइंस विद फिजिक्स बैकग्राउंड। पीआरटी एंड म्यूजिक टीचर एंड बाल वाटिका टीचर ऑन एडीएचओसी बेसिस। तो ये जो रिक्रूटमेंट है फॉर वेरियस वैकेंसीज ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, एडीएचओसी बेसिस हैं। ये कोई भी परमानेंट या रेगुलर वैकेंसीज नहीं है, ये बातें यहाँ क्लियर मेंशन कर दी गई है। बाकी का फिर आपको बता दिया गया है कि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दी गई है। इसमें लिखा हुआ है www.apsrachi.com पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके और इस पोस्ट के थ्रू आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं बिफोर 20 मई 2026। एंड जो भी आपका कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी कि किसके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपका सब्जेक्ट है, एवरीथिंग। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, बिफोर फिलिंग द फॉर्म प्लीज़ विजिट द गिवन वेबसाइट फॉर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो फॉर्म फिलअप करने से पहले अपना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एक बार चेकआउट कर लें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.armypublicschoolranchi.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। यहाँ आपको वैकेंसीज में दिखेगा, फर्स्ट वैकेंसी है आपकी वाइस प्रिंसिपल जिसमें आपकी एंटीसिपेटेड वैकेंसीज है एक, एंड कोऑर्डिनेटर में आपकी पीपीडब्ल्यू में आपकी एक वैकेंसीज है। फिर आपका बाल वाटिका टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए आपकी वैकेंसीज 7 है। पीआरटी में आपका ऑल सब्जेक्ट के लिए 9 पोजीशंस हैं। पीआरटी में म्यूजिक टीचर के लिए आपकी वह एक वैकेंसी है। टीजीटी में कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी 2 वैकेंसीज हैं। टीजीटी साइंस के लिए एक वैकेंसीज है। पीजीटी में फाइन आर्ट्स के लिए आपकी एक वैकेंसीज है। पीजीटी में हिस्ट्री के लिए एक वैकेंसी है। पीजीटी केमिस्ट्री में आपकी एक वैकेंसी है। इस तरीके से आपकी जो टोटल रिक्रूटमेंट है 25। तो इस तरीके से जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, वाइस प्रिंसिपल हो, कोऑर्डिनेटर हो, सबके लिए आपकी टोटल वैकेंसीज 25 है। अब आप यहाँ अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो भी इसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है दैट द वाइस प्रिंसिपल के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड हैव मास्टर डिग्री विद बीएड। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद बीएड। स्कूल हैव बीन अ पीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल फॉर 3 years in the last 10 years. Total teaching not less than 9 years. Maximum aged 55 years. Ex serviceman below 58 years should be computer literate। यहाँ आपको essential qualification बता दिया गया है। एंड हाउ टू अप्लाई में आपका बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ डाउनलोड कर लेना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। फिर आपको पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको इस एड्रेस पे जो कि मेंशन कर दिया गया है उस फॉर्म को अपना फिलअप करके इस एड्रेस पे मेंशन कर दिया गया है जिस पे रांची, आप अपना जो पिन कोड है 834012 इसको क्लियरली उसमें फिल करें। फिर आपका पीजीटी में आप अपने सब्जेक्ट वाइज चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर फाइन आर्ट के लिए आप जाते हैं तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए फाइन आर्ट में विद पेंटिंग स्पेशलाइजेशन। हिस्ट्री में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होना चाहिए। साथ ही आपका बीएड होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए आपके पास। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका पीजीटी के लिए बताया गया है कि आप किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में आपका विद 50% एग्रीगेट आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए विद 55% एग्रीगेट। फिर यहाँ टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने ईयर वाइज कंप्लीट कर रखा हो तो आपने 3 ईयर्स तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो। अगर आपने सेमेस्टर वाइज कंप्लीट कर रखा हो देन 6 सेमेस्टर्स तक आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो। आपके पास बीएड कंप्लीट हो। आपका सीटेट जो कि सीबीएसई सेंट्रल सेकेंड
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन के थ्रू जो कंडक्ट कराया जाता है उसका पेपर सेकंड आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। टीचिंग स्किल आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होना चाहिए। एसेंशियल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की। इस तरीके से आपको बता दिया गया है। यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर कर दी गई है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए जाते हैं तो उसमें आपका बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। अगर आपने बीसीए या कंप्यूटर साइंस में कोई भी कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पीआरटी के लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद 50%। फिर आपके पास कोई भी एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए, लाइक बीएलएड हो, डीएलएड हो, या हम बीटीसी कहें। साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर फर्स्ट विच इज़ कंडक्ट बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर आपका कोई भी स्टेट टेट क्वालिफाइड हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। प्रोफिशिएंसी आपके पास टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस की होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल होनी चाहिए आपके पास। फिर आपका कोऑर्डिनेटर बाल वाटिका में आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आपको बताया गया कि आपका ग्रेजुएशन विद 50% होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर्स का, जो एनटीटी यानी नर्सरी टीचर एजुकेशन में हो, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हो आपका, या बीएड हो आपका, नर्सरी फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड, ये आपका बता दिया गया है। फिर बाल वाटिका टीचर्स में भी आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। एनटीटी या ईडब्ल्यूसी क्वालिफिकेशन वाला आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो, ग्रेजुएशन हो, तो आप बाल वाटिका टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। फिर नेक्स्ट वैकेंसी लास्ट है आपकी म्यूज़िक के लिए। इसमें आपका ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए म्यूज़िक से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना एज क्राइटेरिया क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि जो आपका फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनकी एज बिलो 40 होनी चाहिए, और जो भी कैंडिडेट्स इट्स 40 टू 55 5 इयर्स मिनिमम एज एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होना चाहिए आपके पास। अगर आप एज 40 टू 55 है तो आपके पास मिनिमम 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इन लास्ट 10 इयर्स रिमार्क बता दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो बिफोर 20 मई 2026 टिल 2 PM तक अपना फॉर्म डाउनलोड करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो कि एड्रेस यहाँ मेंशन है उसमें आप स्पीड पोस्ट या बाय हैंड आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा फॉर टीचिंग स्टाफ्स। आप किसी भी पोस्ट के लिए जाते हो, लाइक वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरडी, प्री प्राइमरी या बाल वाटिका कोऑर्डिनेटर, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा डेटा फिल आउट करके जो भी एड्रेस मेंशन है आपको सब कुछ एक्सपीरियंस वगैरह विद डिमांड ड्राफ्ट फीस जो 250 है आपको इस एड्रेस पे सबमिट कर देना है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। सैलरी इसमें मेंशन नहीं करी गई है कि आपका क्या सैलरी रहने वाला है, बट जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका पे सैलरी रहता है वो आपका सैलरी रहेगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो बिफोर 20 मई इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, और इसी तरह की जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो या गवर्नमेंट बेसिस, टाइम टू टाइम जानने के लिए इस टाइप की अपडेट को वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।